हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एएलपी टेक्नीशियन का जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए साइंस के क्वेश्चन जो कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द कॉरिजन ऑफ द मेटल। तो एनोडाइजिंग होता है, आपको मालूम है कि कॉरिजन किसी भी कारण से लगती है कि एयर के रिएक्ट करने पर भी, वाटर के रिएक्ट करने पर भी, तो उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? एनोडाइजिंग करके। क्या करते हैं हम? एनोडाइजिंग करते हैं, ठीक है। एनोडाइजिंग करते हैं, इसमें पॉलिश वगैरह कर देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। एक बेस के साथ रिएक्शन कराना है, जैसे कि मान लीजिए ये बेस है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं जैसे कॉपर सल्फेट, वो कार्बन ऑक्साइड ले लो कोई भी, क्योंकि नॉन मेटेलिक लेना है ना। कार्बन हो गया और ये क्या हो गया? ऑक्साइड हो गया, CO2। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? Na2CO3 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका? H2O। तो वाटर यहाँ पर रिलीज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CO2, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। when light is dispersed into the 7 color component by prism which of the following। देखो जब भी लाइट यहाँ पर जैसे मतलब अलग अलग डिफरेंट कलर्स में निकलती है तो इनका जो एंगल होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट कलर बाय डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। डिफरेंट कलर बाय डिफरेंट एंगल, ठीक है। तो ये तो है कि सेम एंगल पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पर। और रेड कलर की जो वेव लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, आप सभी लोगों को पता है, तभी वो हम यूज़ करते हैं आपके पास रेलवे सिग्नल्स वगैरह में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट एम्ब्रो इम्प्लांटेशन। तो यूटरस होता है, यूटरस में क्या होते हैं? एम्ब्रो का क्या इम्प्लांटेशन किया जाता है, यह होता है, ठीक है। द फ्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक द सर्किट ओपन when a high current flow which of the following responsible। जैसे माना कि जैसे फ्यूज है आपका कोई भी लगा है सर्किट में, ठीक है, तो वो हाई करंट पे फ्लो हो जाता है, वो अगर टूट जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है आपके पास? लो बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, या लो रेजिस्टेंस बोलते हैं इसका। तो क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण क्या होता है? वो हमारे पूरे सर्किट को बता देता है, केवल यही आपका क्या? फ्यूज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गेट रिड्यूस। देखो रिड्यूस बोला है, अगर कोई भी चीज रिड्यूस बोला है तो वो क्या करेगा? वो क्या हो जाएगा आपके पास कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। देखो एक होता है रिड्यूस होना, एक होता है ऑक्सीडाइजेशन। देखो रिड्यूस का मतलब क्या है कि वो गेन करेगा। रिड्यूस का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? जैसे यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है तो MnO है, एक रिएक्शन है MnCl, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये Cl के साथ यानी कि क्या है? गेन कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? MnO क्या हो गया आपके पास? रिड्यूस करेगा। और ऑक्सीडाइज कौन सा हो जाएगा? HCl होगा, क्योंकि HCl क्या हो जाएगा? HCl के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? MnO क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है। MnO क्या हो गया आपके? रिड्यूस हो गया। एक आयरन नेल से जो कि सिंक कर जाती है, जैसे आपने बिल्कुल आयरन नेल की आपके पास, जबकि पानी में कोई प्लेट वगैरह डालेंगे तो फ्लूट करिए। ऐसे क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया के कारण होता है कि भैया जिसका सरफेस एरिया लार्जर होगा वो सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट इज लार्जर देन द सरफेस एरिया ऑफ द नेल। भाई ये फैक्ट पूछना चाह रहा था इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली जस्टिफाई द सल्फर इज नॉन मेटल। देखो सल्फर आपको मालूम नॉन मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है। देखो मेटल की प्रॉपर्टीज पूछना चाह रहा है। मेटल हमारा क्या होता है? मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ठोकलो पीटलो। तो एल्युमिनियम क्या होगा? एल्युमिनियम मेटल इज मेलेबल और डक्टाइल, और ये क्या होगा? ब्रिटल होगा। नॉन मेटल आपके क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, हाली जल्दी से टूट जाते हैं। क्या बोला है? देखो बोथ एल्युमिनियम सल्फर लस्ट्रस एंड बट ओनली एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, सल्फर इज ए मेलेबल। सल्फर मेलेबल तो पहले ही नहीं हो सकता। एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल सल्फर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी गलत है, क्योंकि ये यहाँ तक तो ठीक है कि एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल सल्फर इज ओनली द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये भी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है। देखो साउंड से बहुत क्वेश्चन आए, तो देखो साउंड कभी जब प्रोड्यूस होगा जब भी कोई बॉडी क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। अब वो वाइब्रेशन को ऐसा नहीं है कि जो साउंड प्रोड्यूस करें उसको ऑडिएबल हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो भी सकता है, नॉट है, ठीक है। तो ये क्या होगा? वाइब्रेटिंग डज नॉट डिपेंड द प्रोड्यूस ऑफ साउंड। तो ये ऐसा नहीं है कि भैया कि ये तो गलत है, क्योंकि जब भी वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ये वाइब्रेटिंग बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। जब वाइब्रेटिंग करेगी तो साउंड तो प्रोड्यूस होगा। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट इट क्रिएट प्रेशर एंड वेव। जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो एक प्रेशर और वेव क्रिएट करती है। वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड करती है। प्रेशर वेव क्रिएट वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर। Which of the following statement is correct for the length of the food chain? तो food chain के कारण the length and complexity of food chain vary as per the ecosystem। तो ये क्या करती है? वेरी करती है इकोसिस्टम पे, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फंक्शन ऑफ द सेप्रोफाइटिक्स वेस्टिंग में, सेप्रोफाइटिक्स जो बायोडिग्रेडेबल होती है सब्सटेंस उसको क्या करती है, ब्रेक करती है। ये ब्रेक डाउन द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ओनली, ठीक है, ब्रेक डाउन द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ओनली। बायोडिग्रेडेबल का करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो भैया क्या करते हैं, जो ब्राइन होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन से ही हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को क्या करते हैं, हम लार्ज स्केल पे ही प्रोड्यूस करते हैं। इसको क्लोरो अल्कली इंडस्ट्रीज प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यही जो प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन पे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम है कि प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, इससे क्या होती है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है एट द एनोड। क्लोरीन गैस कहां पर प्रोड्यूस होगी, एनोड पे, एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वहां पर, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द कैथोड पे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगी आपकी, वो क्या होगी आपकी कैथोड पे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्लोरीन आपकी कहां पर होगी, क्लोरीन आपके एनोड पे हो गया, तो बस काम ही खत्म हो गया, बाकी तो आपकी कैथोड पे होगी, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डेफिनेशन होमोगोलस सीरीज, देखो होमोगोलस सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, या तो आपसे ये बोल देंगे 14 होगा, क्योंकि कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन हो गया आपके पास 2, तो ये हो गया 14 से। और इसमें क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है आपके पास, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या सिमिलर होती है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, सेम होगा होमोगोलस सीरीज में। होमोगोलस सीरीज में क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। द प्राइमरी कंज्यूमर ऑक्यूपाइड दैट्स द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, तो ये क्या होगा, सेकंड। जो कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है ऑक्यूपाई करते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपाई करेंगे सेकंड ट्रॉपिकल लेवल को, फूड चेन को, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है एक हाइड्रोकार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। If one of the hydrogen atom at the second carbon is replaced by the hydroxyl group, जिसको OH ग्रुप भी बोलते हैं, what is the correct IUPAC name of the compound। देखो हमसे क्या बोल रहा है, पहले इसको क्या जोड़ते हैं, हमारे पास क्या है C5H12, ठीक है, हमसे क्या बोल दिया C5H12, ठीक है, एक हमको दे दिया है, इसको क्या है, इसका तो नाम आपको मान लीजिए पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन है इसका। अब क्या करेंगे, जो कि वन ऑफ द हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन जो कि वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द सेकंड कार्बन ग्रुप जो OH से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इसकी तभी 5 ही हमारे पास रिप्लेस कर रहे हैं, तभी हमारे पास 5 ही कार्बन रहेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, वन हाइड्रोजन एट द सेकंड कार्बन रिप्लेस बाय द सेकंड प्लेस पे हमने उसके क्या दिया, OH लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या लेंगे, 2 पेंटो, 5 तो रहेंगे, 2 पेंटोनॉल बन जाएगा। देखो सेकंड ग्रुप पे लगा रहे हैं, जैसे फर्स्ट और ये यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड, तो सेकंड को पहले रखेंगे, जैसे ये यहाँ पर लगाते हैं ना, इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो 2 हो जाएंगे, 2 पेंटोनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पेंटोनॉल हो जाएगा, क्योंकि 5 तो 5 ही हैं, एक सेम से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर यही हो जाएगा 2 पेंटोनॉल। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पेंटोनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू अबाउट द कॉलॉइड्स, देखो कॉलॉइड्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देखो कॉलॉइड क्या है, हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कॉलॉइड क्या है आपके पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। कॉलॉइड हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल सही है। साइज इसके जो है बहुत ही छोटे रहते हैं, इंडिविजुअली रहते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल कॉलॉइड टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन बाय द नेकेड आइज, ठीक है, मतलब छोटे छोटे इंडिविजुअल्स रहते हैं पर हम नेकेड आइज से सीन कर सकते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय द मिक्स, they cannot be separate from the mixture by the process of filtration, but the special techniques of the separation of the centrifugal can be the separate of the colloidal particle। सही बात है कि अपन वैसे सेपरेट नहीं कर सकते इस तरीके से मिक्सचर की प्रोसेस को फिल्ट्रेशन पर, लेकिन कुछ एक अगर जैसे सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस वगैरह से हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, तीनों की तीनों चीजें हमारी क्या होंगी, सही होगी। कॉलॉइडल हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ द पार्टिकल कॉलॉइड बहुत ज्यादा छोटे हैं और इनको मतलब कैन सीन, मतलब बहुत छोटे रहते हैं पर हम आंखों से देख सकते हैं, कॉलॉइडल के देख सकते हैं, ठीक है। कंसीडर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the straight line, the object is allowed to be change its path, which of the following not true। देखो क्या हमारी ट्रू नहीं होगी। देखो एक को बता दूं, कभी आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, और जीरो भी हो सकती है।
ठीक है। डिस्टेंस हमारी क्या होगी, डिस्टेंस हमारी जीरो हो सकती है, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, जीरो हो सकती है, पर निगेटिव नहीं होगी, निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो नॉट ट्रू। तो हमारी कौन सी, एक मतलब एक कंसीडर एक मोशन कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट अलाउ टू बी चेंज द पाथ, मतलब ऐसे चेंज पाथ भी कर सकता है कहीं भी। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस आपके पास जीरो हो सकती है, क्योंकि भैया डिस्टेंस हमारी जीरो हो सकती है, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, कि भैया कैन नेवर बी जीरो, कि भैया जीरो हो सकती है ना, डिस्टेंस तो जीरो हो सकती है, ठीक है। नॉट ट्रू, हमसे ये बोला है कि नॉट ट्रू, कि हमारा कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ठीक है। कैन नेवर बी जीरो, यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो हमने एक तरीके से यहां पर कर दिया, देखो ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ये, मतलब ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, जीरो नहीं हो सकती डिस्टेंस। जैसे आपने कोई दूरी से, तो उसको हम जीरो कैसे कह सकते हैं, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, सही बात है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकती है, मैंने बताया। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज, ये बात भी सही है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, ये भी बात सही है। डिस्टेंस कैन बी जीरो, भैया जीरो नहीं होगी, कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, कैन की डिस्टेंस भी जीरो हो सकती है। जैसे आप यहां से यहां तक चले तो वो जीरो कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, आप थोड़ा सा भी चलोगे तब भी जीरो नहीं होगी, फिर वो डिस्टेंस ही नहीं कहलाएगी, आप नहीं चलोगे। डिस्टेंस कैन बी जीरो, तो ये हमारा सही नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यहाँ पर आए यहीं पर चले, शॉर्टेड डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टर डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस हमारी क्या होगी, क्योंकि है ना वो जीरो से बड़ी होती है तो हमेशा ग्रेटर ही होगी, और डिस्प्लेसमेंट से इक्वल भी हो सकती है, तो ये ट्रू नहीं होगा। डिस्टेंस कैन बी जीरो, जीरो कभी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, याद रख लो, ठीक है। वाई मेटल आर लाइक पोटेशियम सोडियम केप्ट इन इमर्जन, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं कि रिएक्टिंग ना कर जाए, क्योंकि आग लग सकती है इसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग एंड ऑफ द रूट, और एंड ऑफ द रूट, ठीक है, एंड ऑफ द रूट, जैसे ये जो है आपके पास ये एंड, जैसे ये यहाँ से रूट से यहाँ पर एंड ऑफ द रूट, यही तो होगी एंड ऑफ द रूट, तो ये से यहाँ से जड़ रही है तो यहाँ से ये एंड ऑफ द रूट, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। जो क्या होता है वो एपिकल मेरिस्टेम जो क्या होता है, और सनलाइट से भी थोड़ा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स डू द एंड ऑफ द रूट से बोल रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा। तो इट फाउंड इन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, देखो ये जो चौड़ाई जो होती है, ये जो चौड़ाई होती है उसको बोलते हैं इंटरसेलरी मेट्रिमिस्टिक, और ये जो होती है जो यहाँ पर ये इस तरीके से उसको बोलते हैं लेटरल मेट्रिमिस्टिक, क्या उसके लेटरल मेट्रिमिस्टिक, ठीक है। ये तो ये होगी हमारी लेटरल मेट्रिक, और इंटरसेलरी हमारी, यानी कि जैसे हम कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कील गाड़ दी तो वो सेम की सेम रहेगी, कि वो क्यों कहती है इंटरसेलरी मेट्रिमिस्टिक टिश्यू के कारण होती है, और ठीक है इंटरनोड भी होती है, तो ये यहाँ पर जो पत्तियों के वाली होती है उसको इंटरनोड्स मेरिस्टेमिक टिश्यू बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जैसे ये जो है ना लेटरल मैंने, और ये जो होगा इट फाउंड इन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, इट इंक्रीज द प्लांट थिकनेस, ये क्या करता है लेटरल मेरिस्टेम जो क्या प्लांट थिकनेस मेजर करने में काम आता है या इंक्रीज करता है। टू लेटरल मेरिस्टेम वस्कुलर कॉम्बियम या कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं इसको, these divide either pre-clinically or radically resulting the increase in secondary or permanent tissue। क्या बोल रहा है, if an object is placed between the focus f1 and the optical center of the convex lens the image formed, देखो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट है प्लेस करा है, फोकस f1 पे रखा है, ऑप्टिकल सेंटर पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो है हमारे पास f1 रहता है और ये f2 रहता है, ठीक है। ये क्या हो गया है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और f बीच में, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, देखो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेटिव होगी वो एनलार्ज होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है, एनलार्ज होगी और वर्चुअल मैग्नीफाइड, वर्चुअल मतलब एनलार्ज का मतलब मैग्नीफाइड ही है, मतलब बड़ा। क्या बोल रहा है, द कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस डबल लेयर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज द डबल लेयर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको ये न्यूक्लियर एनवलप भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, मतलब ये क्या कहते हैं, सेपरेट करता है न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं स्टेम। कौन सा, मतलब इनमें तो पूछा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा फ्लावर का, वो उसका स्टेम। ठीक है, देखो स्टेम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसको स्टेमन बोलते हैं। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, इसमें भी क्या दो पार्ट होते हैं स्टेमन के, एक होता है आपका एंथर और इसका होता है फिलामेंट। ठीक है, ये दो पार्ट कंसिस्ट करता है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, एंथर क्या करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स क्या कहता है, ये प्रोड्यूस करता है। फिलामेंट क्या करता है, ये मतलब ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिलामेंट क्या करता है आपका, मतलब एक स्ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको सपोर्ट करता है एंथर को, मतलब ये क्या है, इसको सपोर्ट करने का काम आता है। ठीक है, स्टेमन हमारे क्या एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करता है, हमारे पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और फिलामेंट स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सपोर्ट करता है। फिलामेंट एंथर को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब बात आते हैं हमारे पास सेपल पे, जैसे सेपल है, सेपल क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर है लोकेटेड अंडर द फ्लावर। ठीक है, और ऑल सेपल है, इसको कैलेक्स बोलते हैं, CALY। एक होता है हमारे पेटल, पेटल क्या होता है, मॉडिफाइड लीव्स हैं, इसको मॉडिफाइड लीव्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लीव्स को हम क्या कहते हैं, पेटल बोलते हैं। ऑल पेटल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द कॉर्डेला, कॉरेला, ऑल कॉरेला, कॉरेला बोलते हैं इसको, जो कि जितनी भी पेटल्स की फ्लावर्स की, मतलब ऑल द पेटल ऑफ द फ्लावर, जितनी भी पत्तियां हैं जो मॉडिफाइड लीव्स हैं, उसी को पेटल बोलता है। फिर उसको मतलब सब कॉम्बिनेशन में कोरेला बोलते हैं। ठीक है, और पिस्टी हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आपको पता ही है। ठीक है, बाकी सब फीमेल ही है। ठीक है, और कार्पल्स होता है, कार्पल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट इसको कार्पल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कार्पल में, जैसे कार्पल में क्या होगा आपके पास, कंसिस्ट करेगा स्टाइल एंड ओवरी। इसमें क्या होगा, स्टाइल एंड ओवरी होगा। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, और ओवरी कल्टिव्स क्या करेगी, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, जो डेवलप्ड होगी इनटू द सीड्स। स्टाइल इज अ ट्यूब ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी कनेक्टिंग ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा रिसीव द पोलन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। अब स्टिग्मा क्या करेगी, स्टिग्मा क्या करेगी, क्योंकि ये मेल पार्ट है, तो इसको क्या करेगा, रिसीव करेगी, तभी तो होगा आपके पास फ्लावर का। What happened to the deflection of the needle of a compass if the compass is moved away from the current carrying copper wire? ठीक है, देखो क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एक डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल ऑफ द कंपास इफ द कंपास इज मूव्ड अवे। अब वो क्या कह रहा है, कहां पर मूव कर रहा है, फ्रॉम ए करंट कैरिंग कॉपर वायर, करंट कैरिंग कॉपर वायर, तो वो क्या होएगा, तो वो डिफ्लेक्शन क्या होएगा, उसका डिक्रीज होगा। एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंस्टिट्यूट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है भैया, कोई एक देखो इलेक्ट्रिक करंट का ही मतलब एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। ग्रोथ ऑफ द शूट टूवर्ड द लाइट, जैसे इसको एपिकल भी बोल सकते हैं, एपिकल है तो ये तो आपका है ही। मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल, ये भी है। ग्रोथ ऑफ द रूट टूवर्ड द अर्थ, ये भी आपका ग्रोथ से है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट रिस्पॉन्ड टू द सन, जैसे चुईमुई जो होती है, तो वो मतलब उससे ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल टू टच, तो इसको मतलब ये उससे ग्रोथ से टच नहीं है। ठीक है, द मेन डिस्टिंग्विश बिटवीन फीचर सेपरेट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज द प्रेजेंस ऑफ, देखो सबसे बड़ी तो जो डिफरेंस होता है सेल वॉल का ही होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल में सबसे पहले जो डिफरेंस देखा जाता है वो होता है सेल वॉल का। देखो प्लांट सेल में तो क्या होती है आपके पास, क्या होता है, सेल वॉल होगी, क्या होगी इसमें, सेल वॉल होगी। अब सेल वॉल क्यों होगी भैया, क्योंकि प्लांट क्या मूव नहीं करती हैं, तो प्लांट कहते हैं डू नॉट मूव, डू नॉट मूव। तो भैया इनको धूप लगेगी तो या कुछ भी लगेगा, प्रोटेक्शन करना होगा, तो उनको क्या होगा, सेल वॉल की नीड होगी। अब एनिमल सेल होगा, क्या होगा, एनिमल सेल तो भैया एनिमल तो आपको मूवेबल है, मूव कर सकता है, तो इसमें क्या होगी, एनिमल सेल में क्या होगी आपके पास, सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल इज एब्सेंट। सबसे बड़ी बात तो यही होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ठीक है,
और क्या होता है, बाकी तो कोई ऐसे सेपरेट है नहीं। राइजोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, प्लास्टिड भी प्रेजेंट रहते हैं इसमें। देखो इसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहेंगे, एनिमल सेल में प्लास्टिड आपके एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मूवमेंट इन प्लांट? मूवमेंट इन प्लांट, देखो जो सनफ्लावर है इसको कीमोट्रोपिज्म नहीं बोलता। देखो सनफ्लावर का है जो कि इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है, फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है सनफ्लावर को, ठीक है। ठीक है, रूट को पॉजिटिव जियोस्ट्रम से बोल जाएंगे, जो रूट है तो पॉजिटिव जियोस्ट्रम, जियो यानी कि धरती की तरफ बढ़ रहा है, रूट निगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोला जाएगा, क्योंकि रूट है निगेटिव क्योंकि उसके अपोजिट चल रहा है ना, रूट है जो कि फोटो यानी कि सनलाइट की तरह, तो रूट है नीचे की चलेगी तो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पोलन ट्यूब को क्या बोला था, कीमोट्रोपिज्म, और सनफ्लावर को क्या बोला था, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे बोलता है यूजिंग ए कॉनकेव मिरर द लाइट फ्रॉम द सन इज कवर्ड टू फॉर्म ए शार्प ब्राइट स्पॉट एट ए पॉइंट, द पॉइंट इज नोन एज द कॉनकेव मिरर। देखो भैया एक कॉनकेव मिरर है, एक लाइट फॉर्म करता है, एक मतलब एक शार्प पॉइंट बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, फोकस ही तो बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे। द पॉइंट इज नोन एज, क्योंकि एक कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं, सन को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। जैसे आपके पास ये मान लीजिए सन रेज यहाँ पर आ गई, ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, एक जैसे यहाँ पर आ गई तो एक पॉइंट पे हमने क्या किया, इसको एक शार्प पॉइंट स्पोर्ट्स बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकस, दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस, ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब हमको क्या करना है, बेकिंग सोडा आपको बनाना है, तो केमिकल रिएक्शन जो करेंगे सोडियम क्लोराइड के क्या बोलेंगे, आपका अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये प्रिपरेशन के लिए यूज होगा, जो रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड से अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हमारे बेकिंग सोडा आपका बनेगा, ठीक है। Which of the following is not characterized of suspension? सस्पेंशन का नहीं है। देखो इट कैन बी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन, सही बात है, सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन है। सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन ओवर द टाइम, जैसे सॉल्यूट पार्टिकल जैसे धीरे धीरे क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं बट टाइम ओवर द टाइम। इट इज द हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन हमारा क्या हो जाएगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इट इज अ ट्रांसपेरेंट नहीं होगा कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, नॉट करेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऐसा नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका वो नहीं है, इसका सस्पेंशन का कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसमें क्या होता है, फ्लो होता है। डॉर्फरिज्म इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डिफिशिएंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है उससे ही रिलेटेड है डॉर्फरिज्म, मतलब छोटा साइज जो है आपको किससे रिलेट करता है, ग्रोथ हार्मोन से रिलेट करता है डॉर्फरिज्म, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक होते हैं वो तो प्रोड्यूसर ही होंगे भैया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज टू एक्सट्रैक्ट लिटमस सॉल्यूशन फ्रॉम एसिड, तो लाइकन से होता है, कहां से सब्सटेंस का यूज कर, लाइकन से। लाइकन जो होते हैं आपके पास एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट जो एसिड बेस का इंडिकेटर है वो लाइकन से ही हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड इज हायर इन सॉलिड, आपको मालूम है कि हायर, जैसे अपन कोई मेटल आता है हायर इन साउंड देन इन गैस एंड इट इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो साउंड जो है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या करेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, साउंड भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा साउंड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमारे पास एक अजर्सेंस लेवल दिए हैं, द केमिकल प्रॉपर्टी CH OH सारे हमारे पास OH वाले सिमिलर ग्रुप हैं, ये भी दिए थे, मेंबर ऑफ द होमोगलस सीरीज, और बोला है होमोगलस सीरीज के मेंबर भी हैं। होमोगलस सीरीज अभी बता चुका हूं कि जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों ट्रू हो जाएंगी। देखो ये सेम फंक्शनल ग्रुप दे दिया और होमोगलस सीरीज है, तो दोनों की दोनों चीज क्या हो जाएंगी, हमारे पास सेम हो जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द इथोनिक एसिड एंड व्हाट इज द 5 से 8% सॉल्यूशन इज स्टार्ट, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड एंड विनेगर, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ इथोनिक एसिड है और जिसमें 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ वाटर है, तो इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड एंड विनेगर,
ठीक है। एसिडिक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है, सबको पता है CH3COOH होता है। और हमारा क्या है, बीक एसिड है, ये कैसा हमारे पास बीक एसिड है। और मेन कंपोनेंट इसका क्या है, विनेगर। मेन कंपोनेंट आपका क्या है इसका, विनेगर। विनेगर क्या है, एक एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें एसिडिक एसिड रहता है, प्राइमरी सॉल्यूट रहता है। मतलब विनेगर इज एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक एसिड, यानी कि एसिडिक एसिड जो है वो बहुत सॉल्यूट है, सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि कम मात्रा में सॉल्यूट है। टिपिकली विनेगर कंटेन जो होता है 4.4 से लेकर 8 एसिडिक एसिड होता है, विच रेस्ट बीइंग इन द ट्रेस द अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो जी पूछा था एथोनिक एसिड में 5 से लेकर 8 सॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसिडिक एसिड एंड विनेगर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो टेस्टिस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टेस्टिस जो होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करती हैं, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और आगामी पेपर आपका जो टेक्नीशियन का आने वाला है, जो ALP का आने वाला है, उसके लिए 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूं कि 1-2 महीने में आपका पेपर होगा, क्योंकि रेलवे बिल्कुल टाइम पे पेपर कराई, तो आप बिल्कुल तैयारी को बिल्कुल जारी रखें। और मैं भी रिसेंटली जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था 10-15 दिन से, अब आपको रेगुलर बेसिस पे ही वीडियो मिला करेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।